प्रधानमंत्री ने दक्षिणी अफ्रीका में कई विश्व नेताओं से द्विपक्षीय सहयोग को लेकर की बातचीत। इप्सा डिजिटल इनोवेशन अलायंस का रखा प्रस्ताव। G20 के तीसरे सत्र में हुए शामिल। राज्य के विभिन्न जिलों में सेवा का अधिकार सप्ताह के तहत शिविरों का आयोजन। जदयू नेता सरयू राय ने विकास योजनाओं में अधिकारियों की शिथिलता पर जताई नाराजगी। बोकारो में जैप 4 का मना स्थापना दिवस, भव्य परेड का आयोजन। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद, 8 गिरफ्तार। और राज्य भर में धूमधाम से मना ख्रिस्त राजा पर्व, शोभा यात्रा और झांकियों के माध्यम से प्रभु यीशु के आगमन का दिया गया शुभ संदेश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। दक्षिण अफ्रीका के दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई वैश्विक नेताओं से द्विपक्षीय संबंधों और साझेदारी को लेकर विमर्श किया। श्री मोदी G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र में भी शामिल हुए। उन्होंने इप्सा की बैठक के दौरान डिजिटल इनोवेशन अलायंस का प्रस्ताव रखा। उन्होंने नेताओं को अगले साल भारत में होने वाले AI इम्पैक्ट समिट में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया। का आज तीसरा दिन है। पीएम ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। वार्ता में भारत दक्षिण अफ्रीका रिश्तों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। देश में केंद्र सरकार की पहल पर 4 श्रमिक संहिताएं लागू की गई हैं, जिसे ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी नए श्रम कानूनों को क्रांतिकारी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इससे श्रमिकों को बेहतर सुरक्षा, न्यूनतम वेतन और समान अवसर मिलेंगे। Notified 4 labor codes which will replace 29 labor laws by 4 well articulated modern labor codes which will help Indian industry and the MSME sector particularly, which will ensure our workers get a better deal, which will ensure that our contractual workers, non-formal workers also get social security. जन समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी जिलों में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सेवा का अधिकार सप्ताह मनाया जा रहा है, जो आगामी 28 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान रोस्टर वार शिविरों के माध्यम से झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 में सूचीबद्ध विभिन्न सेवाओं का अधिकाधिक लाभ आवेदकों को दिया जा रहा है। आज भी शिविरों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान जन समस्याओं के समाधान को लेकर पहल हुए। कई मामलों का ऑन द स्पॉट समाधान भी किया गया। जदयू नेता और विधायक सरयू राय ने अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है। जमशेदपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने योजनाओं की धीमी प्रगति पर असंतोष जताया। अपने 1 साल के कार्यकाल का ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए श्री राय ने बताया कि विगत 1 वर्ष में उन्होंने विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 40 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च किए हैं। एक साल में अपने क्षेत्र के लिए मैंने क्या काम किया है, एक उसका हिसाब जनता के सामने रखना चाहता हूँ। कुल मिला के 40 करोड़ 10 लाख 77,859 रुपये की योजनाएँ 1 साल में हमने लागू कराया है। 1321 योजनाएँ छोटी बड़ी हम लोग के क्षेत्र में लागू हुई हैं। विधायक निधि से, नगर विकास विभाग के फंड से कुछ योजनाएँ प्रतिनिर्माण विभाग की हैं। एक योजना ग्रामीण विकास की है। झरेड़ा से 1000 सोलर लाइट लगा है और 831 ऐसी योजनाएँ हैं जो चयनित हो गई हैं, स्वीकृत हो गई हैं। उनका एस्टिमेट बन रहा है। इसमें उनके खर्च का ब्यौरा हमने नहीं दिया है। और हमने गोवा में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी का आयोजन हो रहा है, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने बताया कि इफ्फी का आयोजन सार्थक सिद्ध हो रहा है। इसमें महिला निर्देशकों, वैश्विक सह निर्माणों और भारत के रचनात्मक भविष्य को आकार देने वाले उभरते युवा रचनाकारों को मंच मिल रहा है। Yesterday, we inaugurated the International Film Festival of India. It's the 56th edition. So this time, first time we came up to the road as a parade of the inauguration program, and various states, tabelos, and cinema houses, tabelos, and Goa's tabelos. So this now people are this festival is now people's festival. Earlier this festival will happen in the auditoriums. Now this festival came to the road. The people participation, the people जनभागीदारी। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान अपना 36वां स्थापना दिवस मना रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस सिलसिले में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यह संस्थान राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में महती भूमिका निभा रहा है। मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के 36वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नई दिल्ली स्थित कौशल भवन पहुंचे। उन्होंने NIOS के ब्रिज कोर्स पोर्टल और स्व शिक्षण सामग्री का विमोचन किया। विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले NIOS के विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि NIOS को शिक्षण पद्धति को लचीला बनाने की जरूरत है। साथ ही NIOS को विकसित भारत के निर्माण में नई पीढ़ी को ज्ञान के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। आने वाले 25 साल में 25 साल के अंदर की कोई भी बच्चा उस स्कूल एजुकेशन सिस्टम से बाहर ना जाए, कोई स्टेट की बोर्ड में जाए, CBSE में जाए या NIOS या कोई स्टेट के ओपन लर्निंग बोर्ड पे जाए। इसकी एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लेक्सिबिलिटी NIOS को एक बेंचमार्क करके बनाने पड़ेगी। उन्होंने कहा कि AI तकनीक का प्रयोग शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सार्थक बनाने से जुड़े प्रयास होने चाहिए। हमारे देश में 1 करोड़ शिक्षक है। 1 करोड़ शिक्षक को नई दुनिया को पहचान कराने के लिए मानवीय उद्यम पर्याप्त नहीं। इसलिए मेरा दूसरा प्रमुख सुझाव रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी के अलावा एक कमेटी ऐसे बने जो टेक्नोलॉजी को सही इस्तेमाल करने के लिए AI टूल ट्यूटर बन सकता है क्या, ट्यूटर की ट्यूटर बन सकता है क्या। NIOS न सिर्फ स्कूलिंग बल्कि व्यावसायिक शिक्षा, विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए शिक्षण और स्किल डेवलपमेंट में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्तमान में लाखों विद्यार्थी NIOS के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। चंद्रशेखर, DD न्यूज। बोकारो में सशस्त्र पुलिस बल जैप 4 ने अपना स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान भव्य परेड का आयोजन हुआ। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ये नज़ारा है जैप 4 ग्राउंड बोकारो सेक्टर 12 का। यहाँ झारखंड सशस्त्र पुलिस बल आज अपना 63वां स्थापना दिवस धूमधाम से मना रहा है। पुलिसकर्मी एक कतार कदम ताल कर परेड कर रहे हैं। वर्ष 1970 में बोकारो में वाहिनी के मुख्यालय की स्थापना की गई थी। स्थापना दिवस के मौके पर जैप 4 के कमांडेंट शंभू कुमार सिंह ने परेड की सलामी ली और निरीक्षण किया। कार्यक्रम के दौरान कमांडेंट शंभू कुमार सिंह ने कहा कि यह वाहिनी नक्सलियों के खिलाफ उस समय से लड़ती चली आ रही है जिस समय केंद्रीय बल की मौजूदगी नहीं थी। नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में जैप के कई बहादुर जवान शहीद हुए हैं। इस वाहिनी ने बिहार और झारखंड में अपनी सेवा दी है। एकीकृत बिहार हो अथवा झारखंड हो, वहाँ उग्रवाद की समस्या प्रमुख रूप से थी और तब जब केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को उग्रवाद शमन के लिए नहीं लगाया गया था, तब ये हमारे जैप के ही जवान हैं जिन्होंने अपने कई वीर सपूतों का बलिदान देकर उग्रवादियों और नक्सली संगठनों से लोहा लेते हुए अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया है।
झारखंड सशस्त्र पुलिस बल के जवान हमेशा हर विपरीत परिस्थितियों में विरोधियों से लोहा लेने को तत्पर रहते हैं। वहीं भारत माता की सुरक्षा के लिए हमेशा प्राण न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। डीडी न्यूज के लिए बोकारो से मनोज की रिपोर्ट। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र के परसात्री गांव में पुलिस ने छापामारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि शराब की खेप को बिहार में खपाने की योजना थी। और 2 टीम बना करके टांडली और चौपारण एवं अन्य जगहों पे, चौपारण के आसपास के जगहों पे हम लोगों ने छापामारी किया। छापामारी के क्रम में कुमार चंदन के घर जो टांडली चौपारण में पड़ता है, वहाँ से हम लोगों ने बड़ी मात्रा में हम लोगों ने अवैध शराब जब्त किए हैं, अंग्रेजी शराब। चंदन के घर पे हम लोगों ने 4 अभियुक्तों को हम लोगों ने चार व्यक्ति तो उसके घर पे और 4 व्यक्ति जो कि रैकी कर रहे थे, और शराब का रैकी करने के दौरान दीपक कुमार महतो, रोबिन महतो, उस्मान अंसारी और प्रवीण महतो 4 को हम लोगों ने रैकी करते हुए चौपारण बाजार से अरेस्ट करने से पता प्राप्त किया। विश्वासियों द्वारा आज ख्रिस्त राजा का पर्व मनाया गया। इसे लेकर राज्य भर में उल्लास और उत्साह का माहौल दिखा। इस सिलसिले में रांची में आयोजित शोभा यात्रा में विश्वासी श्रद्धापूर्वक शामिल हुए। रांची में पहली बार ख्रिस्त राजा की शोभा यात्रा वर्ष 1935 में निकाली गई थी। के फादर थियोडोर टोप्पो ने बताया कि आज के दिन दुनिया भर के ईसाई धर्मावलंबी ईश्वर को संसार का सृष्टिकर्ता और राजा मानकर शोभा यात्रा निकालते हैं, जिसकी शुरुआत 1925 में संत पापा पायस 11वें ने की थी, जो सारी सृष्टि के राजा के रूप में हम लोग मनाते हैं। और इस त्योहार को हम लोग 1925 से जो संत पापा पायस 11वें ने शुरू किया, और उसी समय से प्रत्येक साल लिटर्जिकल ईयर के अंतिम सप्ताह में हम लोग इसको मनाते हैं। रांची विकारिएट कैथोलिक सभा के सुनील खलखो और रंजित बाड़ा ने बताया कि ख्रिस्त राजा पर्व के बाद क्रिसमस की तैयारी में सभी जुट जाते हैं। पुराने समय से ही मनाते आ रहे हैं और इसका अपना एक इतिहास है। ये इसी दिन आज के तारीख में ही हम लोग ये ख्रिस्त राजा जयंती का पर्व मनाते हैं और एक शोभा यात्रा निकालते हैं। हम लोग ख्रिस्त को राजा मानते हैं, उसके लिए दीन दुखी गरीब हो चाहे अमीर हो, या बड़ा मकान है छोटा मकान है, सभी लोग इसमें शामिल होते हैं क्योंकि दयावान है हमारा ईश्वर। राजधानी रांची के अलावा अन्य जिलों में भी ख्रिस्त राजा पर्व की शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में ईसाई धर्मावलंबी सम्मिलित हुए। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में नववान को लेकर आज भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। पुरोहित ने बताया कि कई वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है। श्रद्धालु किसी भी पर्व त्योहार को मनाने या शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले बाबा धाम आकर भोग लगाते हैं। तृतीया पंचमी को मेहमान मनाया जाता है। ये लोकल परंपराएं हैं। आज से बाबा का श्रृंगार होने के बाद 8 बजे बाबा का फाटक बंद होगा। आज बाबा का ओढ़न मतलब चादर आज से शुरू होगा, यह होली तक चलेगा। और भगवान कृष्ण राधा का जो मंदिर है यहाँ भी वही परंपरा से आज से यहाँ इनको चादर ओढ़न दिया जाएगा ताकि ये होली तक चलेगा। समय साकल्य बनता है, बाबा बैद्यनाथ जी को प्राचीनतम काल से चला रहा है। हम लोगों का पूर्वजों से ये दुकान चला आ रहा है। मूली घंगरा, नया अन्न, अरबा चावल और दही, दूध, घी, मधु और गुड़ और केला, इस सब चीज को मिलाकर साकल्य निर्मित होता है जो बाबा बैद्यनाथ जी को भोग लगाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को देश विदेश के लोगों के साथ आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11,
एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। खूंटी में सेवक अधिकार सप्ताह के तहत विभिन्न पंचायतों एवं शहरी क्षेत्रों में शिविर का आयोजन किया गया। लोगों ने अपने निकटतम शिविर में पहुंचकर सेवा का लाभ लिया। पश्चिमी सिंहभूम जिला के चाईबासा प्रखंड के निमडी पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार सेवा का अधिकार सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लगे शिविर का शुभारंभ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और परिवहन विभाग मंत्री दीपक भिरुआ ने किया। सिमडेगा में उद्यान विकास योजना के तहत मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के चयनित 22 किसानों को मधुमक्खी पालन हेतु प्रोत्साहन सामग्री वितरित की गई। गिरिडीह उपायुक्त ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पतालों में उपलब्ध संसाधनों, मूलभूत सुविधाओं का अवलोकन कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त कीर्तिश्री ने सिविल सर्जन कार्यालय में समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने एम्बुलेंस सेवाओं की लचर स्थिति पर गंभीर असंतोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि कॉल रिस्पांस में देरी अस्वीकार्य है। साथ ही मरीजों के प्रति व्यवहार में तत्काल सुधार लाने के निर्देश उन्होंने दिए। साहबगंज उपायुक्त ने झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के गोदाम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पंजी, भंडारण एवं वितरण व्यवस्था की विस्तृत जांच की। इसके साथ ही उपायुक्त ने अधिकारियों को सुरक्षित भंडारण और समयबद्ध उठाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्र के बरदोही गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या कर खुद फांसी लगा ली। सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की है, जो अब रंग लाता दिख रहा है। इसके तहत देश भर में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी रांची में भी महोत्सव के तहत फुटबॉल महासंगम में खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं।
रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ की पहल पर 17 सितंबर से सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत की गई है। इसके तहत डॉक्टर रामदयाल सिंह मुंडा फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल महासंगम का आयोजन किया गया है। इसमें विभिन्न वर्गों के 300 से अधिक टीमें शिरकत कर रही हैं। खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के इस पहल की सराहना की है। अच्छा महसूस कर रहे हैं कि ये उत्सव खेल का हो रहा है, जिससे हम लोग को मौका मिलेगा कि हम लोग खेलें और फिर उच्च मंच में भी जाके खेल सके, ताकि अपने देश और जगह को रिप्रेजेंट कर सके। ऐसा अपॉर्चुनिटी हम लोग को दिया जा रहा है श्री नरेंद्र मोदी द्वारा, हमारे सांसद द्वारा, संजय सेठ द्वारा, तो उनका थैंक यू करना चाहते हैं हम लोग कि हम लोग को ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। इस तरह की खेल प्रतिस्पर्धाओं के आयोजन से ग्रामीण युवतियों को भी संबल मिला है। फुटबॉल महासंगम में भाग ले रही खिलाड़ियों ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से उन्हें एक बेहतर मंच मिल पाया है और गांव से निकलकर उन्हें मैदान में अपनी प्रतिभा को दर्शाने का मौका मिला है। श्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं कि हम आदिवासी गर्ल्स के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है, ताकि हम लोग उसका अपॉर्चुनिटी ले सके और आगे बढ़ सके, ताकि आदिवासी लोग भी कोई चीज़ में पीछे ना हो और अपना परफॉर्मेंस दिखा के मतलब पूरे देश को दिखा सके कि आदिवासी लोग भी किसी से कम नहीं है। नरेंद्र मोदी और संजय सेठ को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो हमें इतना मतलब गाँव से बच्चियों आगे बढ़ रही है, खेल रही है और हमें इतने अच्छे फॉर्म मिल रहा है खेलने के लिए और हम आगे बढ़ पा रहे हैं। इसकी वजह से हाँ, जो बच्चे खेल नहीं पाते थे वो अभी खेल पा रहे हैं। वहीं आयोजन समिति के सदस्य और फुटबॉल प्रशिक्षकों ने भी इस प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर के खिलाड़ियों को रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल से बेहतर मंच मिला है और आने वाले दिनों में ये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल करेंगे। सबसे पहले अपने सांसद श्री संजय सेठ जी ने रक्षा राज्य मंत्री अगर ये पहल किए हैं तो बहुत ही सराहनीय कार्य है। और उन बच्चों के लिए जो बच्चे आज तक इस टाइप का प्लेटफार्म पर आने के लिए सोचते थे और वो बच्चे आज उत्सुकता के साथ इस प्लेटफार्म पर आ रहे हैं और आ करके अपना जज्बा को दिखा रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छा पहल है कि आज पूरा घर घर से और गांव मोहल्ले से, पूरा ग्रामीण क्षेत्रों से सभी बच्चे भी खेल के माध्यम से अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं। सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से जहां एक और सुदूरवर्ती गांव से आने वाले खिलाड़ियों को बेहतर मंच मिल पा रहा है, वहीं दूसरी ओर ये खिलाड़ी सफलता की उड़ान भरने को तैयार हैं। बस जरूरत है उचित मार्गदर्शन और समुचित संसाधन की। डीडी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी सौरभ और रविकांत के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। भारत ने पहली महिला दृष्टिबाधित T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। कोलंबो में खेले गए फाइनल मैच में भारत ने नेपाल को 7 विकेट से पराजित कर यह उपलब्धि हासिल की। भारत ने पहले महिला दृष्टिबाधित T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारतीय टीम ने कोलंबो में खेले गए फाइनल मुकाबले में नेपाल की टीम को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने मैच में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। नेपाल की टीम 5 विकेट पर 114 रन ही बना सकी और भारतीय टीम ने 3 विकेट और 17 रन बना मुकाबले को अपने नाम कर लिया। गौरतलब है कि इस टूर्नामेंट में भारत और नेपाल के अलावा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों ने भी हिस्सा लिया। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन सुपर 500 का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में उन्होंने जापान के खिलाड़ी को पराजित किया। सुपर 500 का खिताब अपने नाम कर लिया है। लक्ष्य ने फाइनल मुकाबले में जापान के यूशी तनाका को 21-15, 21-11 के सीधे गेम में शिकस्त दी। लक्ष्य ने फाइनल मुकाबले को महज 38 मिनट के अंदर अपने नाम किया। लक्ष्य की ये जीत इसलिए बड़ी है क्योंकि इस सीजन की ये उनकी पहली खिताबी जीत है। इस पूरे टूर्नामेंट में लक्ष्य ने अपनी लय को खोने नहीं दिया। लक्ष्य ने इससे पहले सेमीफाइनल मुकाबले में चीनी ताइपे खिलाड़ी को शिकस्त दी थी। लक्ष्य केवल दूसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस खिताब को अपना बनाया है। इससे पहले साल 2017 में किदाम्बी श्रीकांत ने इस खिताब को जीता था।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने दक्षिणी अफ्रीका में कई विश्व नेताओं से द्विपक्षीय सहयोग को लेकर की बातचीत। इप्सा डिजिटल इनोवेशन अलायंस का रखा प्रस्ताव। G20 के तीसरे सत्र में हुए शामिल। राज्य के विभिन्न जिलों में सेवा का अधिकार सप्ताह के तहत शिविरों का आयोजन। जदयू नेता सरयू राय ने विकास योजनाओं में अधिकारियों की शिथिलता पर जताई नाराजगी। बोकारो में जैप 4 का मना स्थापना दिवस। भव्य परेड का आयोजन। हजारीबाग के चंपारण थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। 8 गिरफ्तार। और राज्य भर में धूमधाम से मना ख्रीस्त राजा पर्व। शोभा यात्रा और झांकियों के माध्यम से प्रभु यीशु के आगमन कर दिया गया शुभ संदेश।